कहानी की शुरुआत होती है। एक स्त्री कभी भी सूअर का मांस नहीं खाती थी, फिर भी प्रतिदिन 20 रुपए की सूअर की पसलियां खरीदने कसाई की दुकान पर आती थी। दरअसल उसका उद्देश्य मांस खरीदना नहीं, बल्कि उस कसाई से छुपकर मिलना था। 3 वर्षों से वह अपने पति को धोखा दे रही थी। उधर उसका पति संतान की कामना में इस कदर व्याकुल था कि उसने भारी धनराशि खर्च कर एक देवी की प्रतिमा बनवाई और प्रतिदिन श्रद्धा से उसकी पूजा करता रहा। उसे यह आभास तक नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसके विश्वास को कब का रौंद डाला है। लेकिन एक दिन कसाई ने स्त्री से रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। कारण था, कोई उन्हें देख चुका था। सामने वाले मकान में रहने वाले वृद्ध व्यक्ति ने कई बार उस स्त्री को कसाई के घर में आते जाते देखा था। वह जानता था कि वह स्त्री किसकी पत्नी है। उसने कसाई को धमकी दी, या तो 2 लाख रुपए दो, वरना यह बात उसके पति तक पहुंच जाएगी। बात फैलने के डर से उस रात कसाई चुपचाप पैसे लेकर उसके पास पहुंचा और उससे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने लगा कि आगे से वह कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वृद्ध ने मुस्कुराकर हामी तो भर दी, पर कलम हाथ में लेने के बाद रुक गया। बोला, हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। कसाई ने चौंकते हुए पूछा, अब क्या बचा? वृद्ध बोला, एक और शर्त भूल गए, मेरा मकान किराया भी तुम ही चुकाओगे। कसाई समझ गया कि वह एक लोभी भस्मासुर के चंगुल में फंस चुका है। वह वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन वृद्ध ने उसका अपमान करते हुए कहा, दूसरों की पत्नी से संबंध रखने वाला क्या इतना भी नहीं दे सकता? खुद की औरत तक नहीं बचा पाया, तू कैसा मर्द है? ये शब्द कसाई के भीतर किसी गहरे घाव को कुरेद गए। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया, वापस मुड़ा और बोला, ठीक है, आपकी शर्त मंजूर। जैसे ही वृद्ध संतुष्ट हुआ, कसाई ने पीछे से चुपचाप छुरा निकाल लिया और उसी दक्षता से जैसे जानवर को काटता है, वृद्ध के शरीर में घोंप दिया। वृद्ध ने कुछ क्षण छटपटाया और फिर शांत हो गया। कसाई ने अपने मोजे से खून पूंछा, कमरे की सफाई की, उंगलियों के निशान मिटाए और वहाँ से निकल गया। 3 दिन बाद शव की दुर्गंध फैलने लगी और पुलिस को जानकारी मिली। कसाई को लगा अब उसका और उस स्त्री का रहस्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वे दोनों फिर से मिले तो उन्हें अपार्टमेंट का प्रबंधक देख लिया, और वह प्रबंधक कोई और नहीं, उस स्त्री के पति का छोटा भाई था। इसके बाद वह आए दिन बहाने बनाकर कसाई को तंग करने लगा। कभी उसे सड़ा मांस बेचने वाला कहता, तो कभी मारपीट पर उतर आता। दरअसल वह अपने भाई के लिए नहीं, खुद के लिए क्रोधित था, क्योंकि उसका बड़ा भाई संतान के लिए उससे और तीसरे भाई से भी जबरन मंदिर में दान दिलवाता रहा था। एक दिन जब वह कसाई से लड़ रहा था, तभी बड़ा भाई आया और बीच बचाव करने लगा, मगर उस छोटे भाई ने बड़े भाई को सच्चाई नहीं बताई। वह बात जाकर तीसरे भाई को बता दी। यह भूल उसके लिए जानलेवा साबित हुई। उस रात जब वह अकेले एक अंधेरी गली से गुजर रहा था, कसाई ने उस पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई बार छुरा घोंपा, जब तक वह प्राण नहीं त्याग गया। अब 2 भाइयों की मौत हो चुकी थी। तीसरे भाई को शंका हुई और वह सीधे कसाई के पास जा पहुंचा। क्या यह सब तुमने किया है? उसने कसाई को आत्मसमर्पण करने को नहीं कहा, बल्कि उससे भाग जाने को कहा। आखिर ऐसा कौन सा प्रेम था जो उसे एक हत्यारे को भी बचाने के लिए प्रेरित कर रहा था? इसी बीच तीसरे भाई का फोन आया। वह जान चुका था सब कुछ और अब कसाई से मिलना चाहता था। उसने सोचा, यह सब बड़े भाई की साजिश है, क्योंकि मूर्तिदान को लेकर वे पहले ही झगड़ चुके थे। उस रात जब हत्या हुई, बड़ा भाई घर नहीं लौटा था, लेकिन पुलिस के सामने उस तीसरे भाई ने झूठ बोला था। अब वह तीसरा भाई कसाई को धमकाने लगा, या तो बड़े भाई को फंसाओ, वरना तुम्हारा राज खोल दूंगा। कसाई ने यह सब दूर से देखा और जैसे ही वह तीसरा भाई अकेला पड़ा, पीछे से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस बार बिना किसी भय के लगातार कई वार किए। अब 2 भाई मारे जा चुके थे, तीसरा भी। अब बचा था केवल बड़ा भाई जियांग सिमिंग। वह डर चुका था। उसे लगने लगा यह सब केवल उसके औरत से जुड़े रहस्य के कारण नहीं हो रहा, बल्कि कोई बड़ा गहरा रहस्य इस सब के पीछे है। 7 वर्ष पूर्व की एक रात कुछ ऐसा घटा था जो इन चारों की जिंदगियों को जोड़ता था। वह जो संतान के लिए देवी की मूर्ति चढ़ाता रहा, क्या वास्तव में संतान चाहता था या अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था? आखिरी प्रश्न बचा, जब पत्नी की असलियत सामने आएगी, जब उसे अपने ही बोए हुए पापों का फल मिलेगा, क्या वह उनसे भाग पाएगा?